आज मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने। आपका कहना है कांग्रेस ने एक जिंदा महिला को, विश्वनाथ जो भाजपा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको मृत कह दिया। क्या कहना है इसमें आपका? मैं केवल इतना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था बस। क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसलिए बुलाया था कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विश्वनाथ सिंह ने दूसरा विवाह इसलिए किया कि पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पहली पत्नी आज भी जीवित है। और जब विवाह किया, अब जब आज भी जीवित है मतलब जब विवाह किया तब भी जीवित थे। और विवाह 2005 में किया विश्वनाथ जी ने, और 2007 तक तो वो पहली पत्नी उन्हीं के साथ उनके घर पे रहती थी, और उसको मृत बता दिया। एक जीवित महिला को मृत बताना और फिर हंगामा खड़ा करना कांग्रेस की महिला ब्रिगेड, तो मैं तो कांग्रेस की महिला ब्रिगेड को कहूंगा कि जरा जिसको जीवित व्यक्ति को मृत बताया है, एक हंगामा उसके लिए भी हो जाए। नारी शक्ति का विषय, नारी के सम्मान का विषय, बड़ी बड़ी बातें हुई, नवरात्रि चल रही है, नारी की मर्यादा। अरे इससे बड़ा नारी का अपमान क्या हो सकता है कि किसी जीवित नारी को मृत बता दिया जाए? इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? आपके ही कोई प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गए थे मिलने, तो क्या इस पर जो महिला है उसने कोई आपत्ति जताई या कुछ कहा? कैसा नहीं? इनको जो गंगा सिंह जी हैं, ये उसी गांव के हैं और ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। तो इनको जब पता चला कि मीडिया कह रही है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो इनको लगा कि क्या पता मीडिया सही कह रही, गलत कह रही है। तो ये खुद जानने चले गए कि मैं तो एक बार मिल के आऊँ, क्योंकि उनको जानकारी में था कि जीवित है। वो गए तो वहाँ उनको जीवित मिली सुशीला देवी। वो आके वो मेरे को बताया, बोले भैया मैं तो मिल के आया, फोटो लेके आया अपने मोबाइल पे, वो फोटो मैंने आपको दी है। विजय जी, एक बात, पूरे प्रदेश में मौन व्रत रहे एक कमलनाथ जी के एक बयान के बाद, यहाँ आपके मंत्री ने एक ऐसा शब्द बोले जो शोभनीय नहीं है, सभ्य समाज का प्रतीक नहीं है, सभ्य समाज की भाषा नहीं है। आप मानते इस बात को कि क्या सभ्य समाज की परिभाषा, सभ्य समाज की ये भाषा हो सकती है? क्या आप मानते हैं? शब्द के चयन में जरूर चूक हुई है, लेकिन जो आशय था मंत्री जी के कहने का कि पहली पत्नी जब है तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया शपथ पत्र में, दूसरी पत्नी का क्यों किया? नहीं, आशय तो कमलनाथ जी का भी कुछ था। नहीं, कमलनाथ जी का आशय नहीं था जी, सबका कुछ ना कुछ आशय रहता है। आशय नहीं था, कमलनाथ जी बता, मैं तो कह रहा हूँ कि शब्द के चयन में चूक हुई है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप स्वीकार करते हैं, पर मंत्री जी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? उन्होंने स्वीकार किया, नहीं किया। शब्द के चयन का विषय है, केवल नहीं किया, बल्कि उन्होंने फिर से वही है जो मैंने आज रखा है कि पहली पत्नी आज भी जीवित है, और शपथ पत्र में आप उसको पृथक करके मंत्री जी के इस बयान के बाद आप लोगों को कोई अफसोस है कि किसी पत्नी के लिए ऐसा, किसी भी महिला के लिए नवरात्रि भी चल रहा है, नहीं कहना चाहिए? बहुत बढ़िया। अब मैं बार बार जब कह रहा हूँ क्या कोई नवरात्रि चल रहा है, क्या उनको अफसोस है? जीवित महिला को मृत बता दिया गया, उधर कोई अफसोस है? महिला को मृत बता दिया गया, और आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं, अरे कांग्रेस को डूब मरना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए राजनीति, उनको इस्तीफा वापस लेना चाहिए, नामांकन विश्वनाथ जी को। चलिए, इस चीज को मानते हो सकता है कि जयप्रकाश को जानकारी ना रही हो, दूसरी शादी हो सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए? अब ये चुनाव तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब कांग्रेस का जिम्मेदार पदाधिकारी है उसका जिला अध्यक्ष, अगर उसके बयान को आप पार्टी का अधिकृत बयान नहीं मानते तो फिर किसके बयान? अधिकृत बयान मानते हैं, और आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी एक महिला के सम्मान में की, हम बिल्कुल गलत नहीं मानते, लेकिन आपकी तरफ से जो चूक हुई है, मंत्री जी आखिर सामने आके मीडिया के सामने या सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया में कब आएंगे? करेंगे बिल्कुल। कब आएंगे? आंदोलन छिड़ रहे हैं, यहाँ FIR हो रही हैं, गली चौराहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, तो कब तक इंतजार करें लोग? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मीडिया के सामने हम भाग नहीं रहे हैं। हमने खुद मीडिया बुलाई है, आप सबको मैंने आमंत्रित किया है, हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो खुद बुलाए हैं मीडिया को और हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप केवल किसी की देखिए माफी नहीं, आलोचना नहीं। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात देखिए, बयान देखिए जो उन्होंने कहा, माध्यम से आप बड़ा माध्यम है, हम जिसके माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से इससे अपील करूंगा समाज से कि इस महिला के भी सम्मान की थोड़ी सी चिंता हो जाए। थोड़ा नवरात्रि चल रही है, आप कह रहे हो, और मैं भी बार बार कह रहा हूँ, नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि में किसी जीवित महिला को मृत बताने जैसा जो दुष्कृत्य हुआ है, इस पर जरा मीडिया एक बार कांग्रेस कार्यालय हो आए, मेरा ऐसा आपसे आग्रह है। और उनसे जरा कुछ प्रश्न हो जाए, जो प्रश्न मैंने खड़ा किया है कि उनके पास जवाब है या मुंह पे ताले हैं, ये थोड़ा सा उनसे प्रश्न हो जाए तो मुझे लग रहा है कि समाज को निर्णय करने में आसानी। बिल्कुल, जिंदा व्यक्ति को मृत कहना गलत है, लेकिन
लेकिन आप ये बताएंगे कि बिसाहू लाल जी कब इस बात सामने मैं बात आएंगे? करूंगा। आप बात आज करेंगे। बात करेंगे। नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री ने भी उनकी तरफ से माफ़ी मांगी। हाँ, तो पार्टी के बीडी नेता शर्मा ने माफ़ी पार्टी मांगी, के नेता, वो मैंने क्यों नहीं खुद मांग रहे? शब्दों के चयन में जब ये उनसे- बैकअप मना कर रहा है। जब उनसे बात कही गई कि आपने ऐसा कहा है तो उन्होंने फिर कहा चार डव की है, राजा महाराजा, नहीं बिल्कुल, राजा महाराजाओं की भी होती हैं, राजा महाराजाओं को भी जोड़ दिया, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस नहीं। कभी अभी बात करेंगे क्या आप मंत्री जी से कि हाँ भाई आप सामने आइए? बिल्कुल हम बात करेंगे। हम लोग आश्वस्त रहें कि वो माफ़ी बिल्कुल निश्चित आश्वस्त रहिए। मतलब माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगे बिसाहू लाल जी, मंत्री जी बात करेंगे मीडिया से, माफ़ी मांगेंगे, ये तो मीडिया पर उनसे पूछेगी, माफ़ी मांगेंगे वो, मीडिया के सामने आएंगे, आप पूछ लीजिएगा। तो वो माफ़ी मांगेंगे। मीडिया के सामने आएंगे, आप पूछिएगा उनसे। अब ठीक। उनके प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूंगा? ठीक। उनके प्रश्न का उत्तर वो देंगे, मैं मेरे हिस्से के प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक, धन्यवाद। Thank you.